ज्योतिया पर्व में 7 प्रकार की सब्जियां कंपलसरी बनती ही है, जिसमें देखिए मैंने यहाँ ले लिया नेनुआ, और जिसको घिया बोलते हैं, नेनुआ, तोरी, और ये इस प्रकार की कुछ सब्जियां लिया था, पंपकिन और लौकी, इस प्रकार की कुछ सब्जियां ले ली थी मैंने। और मैंने उसको यहाँ पे छौंक लगा दिया है, और पहले मैंने इसमें आलू छौंकूँगी, उसके बाद प्याज वगैरह डाल के सारी सब्जियां को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँगी। उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। तब तक मैंने यहाँ पे चने का सत्तू लेके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अचार का मसाला और बारीक ग्रीन मिर्च कटी हुई और तेल डाल करके अच्छे से मसल के रख दूँगी। इससे मैं बनाऊंगी लिट्टी। और सब्जी में मसाला मैं बेसिक सा डाल देती हूँ। ये सब्ज़ी सूखी बनने वाली है, ग्रेवी वाली नहीं बनने वाली। तो इसमें मैं सभी प्रकार जो भी मैं बेसिक यूज में जो धनिया जीरा पाउडर है और स्वाद के हिसाब से नमक और हल्दी पाउडर डाल के मैं इसको यहाँ पे बना लेती हूँ सब्जी। और इसमें है ना टमाटर भी ऐड कर दूँगी सबसे लास्ट में, आलू गल जाने के बाद थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये जो है ना मतलब हमारे घर में, ससुराल में भी और मायके में भी इसी प्रकार की सब्ज़ी बनती है। आज जितिया व्रत के दिन, जितिया व्रत के एक दिन पहले, मतलब नहाए खाए के शाम को। और यहाँ दूसरे चूल्हे पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है कढ़ाई को, सब्जी वाले। तब तक मैंने यहाँ पे आप घोल लेती हूँ। ये घोल मैंने ना शाम 5 बजे से ही मैंने घोल के रखा था पुआ के लिए। पुआ के लिए घोल है ना फुला के रखना होता है। और ये पुआ मैं बना रही हूँ, इसमें कोई मैदा नहीं है, आटा है और गुड़ को मेल्ट करके गर्म पानी में और फिर मैंने इसका घोल रेडी किया था, उससे मैं पुआ बना रही हूँ। इसमें चीनी और मैदा ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। जो पारंपरिक तरीके से पुआ बनता है ना, गुड़ वाली, जो पहले हमारी दादी नानियाँ बनाती थी, वही मैं पुआ यहाँ पे बना रही हूँ। और यहाँ पुआ मेरा धीरे धीरे आँच पे सिक रहा है। पुआ धीमी आँच पे ही सिकता है। तब तक मैं यहाँ पे लिट्टी के लिए यहाँ आटा लगा लेती हूँ। इससे मेरा लिट्टी भी बनेगा और पूड़ियाँ भी बनेगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ मेरा पुआ बन गया। और मैं पुए का जो बैटर है ना पूरा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रात को खाने वाला कोई नहीं रहता है, ज़्यादा मतलब नहीं खा पाते सब, क्योंकि वैरायटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर बना के फिर फेंकने से क्या मतलब है। तो मैं थोड़ा ही, जितनी ज़रूरत है मुझे यहाँ पे मैं बनाती हूँ। बैटर पूरा मैं रख देती हूँ फ्रिज में, नेक्स्ट दिन मैं बना के दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि नेक्स्ट दिन तो मेरा जितिया व्रत रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए पुआ कुछ इस प्रकार से बना है। और पुआ जिस प्रकार से बनना चाहिए ना वैसा तो नहीं बना था, मैं भी संतुष्ट नहीं थी। फिर भी जैसा तैसा मतलब बन ही गया, ठीक ठाक है ना। मैदा वैदा डालते हैं ना तो मतलब अच्छे से बन जाता है। और खाली आटा और गुड़ वाला पुआ जो है ना, और स्टील की कढ़ाई मैंने ले ली थी, उसके तली में भी चपकने लगा था, फिर भी ठीक ठाक ही बना था, मतलब राउंड नहीं बना था, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया था। यहाँ मैंने मिक्सर जार में बेसन में बेसिक से मसाले, धनिया जीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च को मैंने ब्लेंडर से मतलब मिक्सर में ही घुमा लिया था इस बेसन को। इससे मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ, क्योंकि है ना मतलब हाथ से मैं फेंटती हूँ ना तो लंग्स जो होते हैं ना, उसकी गुठलियाँ जो होती है ना रह जाती है। तो एक बार मिक्सर जार में चला दिया जाए तो बेसन अच्छे से घुल जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा पुआ कितना मस्त सीख रहा है, ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। मतलब तेज़ आंच करेंगे ना तो पुआ मतलब अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पुआ बन जाएगा और उसके बाद मुझे पकौड़ियाँ बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप सब ने जितिया व्रत किया है कि नहीं बताइएगा, और किसके किसके वहाँ जितिया व्रत होता है। ये व्रत जो है ना, माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आए ना, तो जीवंत महाराज जो है ना, भगवान उनकी कठिनाइयों को दूर करे और उनकी ज़िंदगी सरलता से मतलब जीने में उनका वो हेल्प करवाएं। इस प्रकार से मतलब कि बच्चों को, खास करके बच्चों के लिए ये जो है ना व्रत माताएं करती हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं जो ये देखिए ग्रीन आपने पत्ता देखा होगा ना, तो आप जो बिहार से बिलोंग करता होगा वो जानते होंगे, पोए का पत्ता है। यहाँ पे अरबी का पत्ता का मुझे भजिया बनाना था, बट मुझे मिला नहीं, तो यहाँ पोए के पत्ते को मैं कुछ इस प्रकार से बेसन में डिप करके और उसको मैं भजिया बना लेती हूँ। और जो ये भजिया है ना बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मोटे मोटे उसको मोड़ करके 2 फोल्ड करके और बेसन में डिप करके इस प्रकार से मैंने बनाया था।
फ्रेंड्स ये जो है ना, मैं जो सारे जो पकवान बनाते जाती हूँ ना, उसमें से दो साइड में निकालते जाऊँगी, क्योंकि रात को 3 बजे उठ के मुझे पूजा करना है। और जो आप लोग तो जानते ही होंगे, जो भी जिउतिया व्रत करता होगा, तो ये जो जो भी बनेगा वो मैं 2 पीस और दाल चावल सब सब्जी वगैरह और सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं साइड करती जाती हूँ। और फिर परिवार के लोगों को खाने का टाइम मतलब खाना हो तो उसमें से फिर खा सकता है। पहले उनके जो रात को मुझे भोग लगाना है, मुझे जो मुझे देना है रात को, वो पहले मैं साइड कर लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी जो है ना, आलू की मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ यहाँ पे। और अपनी इच्छा से आपको जितना सामर्थ्य है ना उतना बना सकते हैं। प्याज वगैरह की पकौड़ियाँ सब, मतलब जितना वैरायटी बना सके, जो भी आपके पूर्वजों को मतलब पितरों को पसंद हो, जो भी आपके आगे मतलब चले गए पीछे, मतलब ससुर जी जो भी मतलब पितर समझ रहे हैं ना, तो जो भी उनको जो भी फेवरेट चीज़ें हैं वो सब बना के आज जो है ना रखा जाता है पूजा में शाम रात के। तो यहाँ पे मैंने लगभग वही सब आइटम्स बनाए थे। और लास्ट में है ना, मैंने जैसे कि मेरी सासू माँ है ना, तो उनको आलू की चीज़ें काफ़ी पसंद होती थी। तो यहाँ पे मैंने आलू के नाम पे तो सिर्फ यही चिप्स ही तले थे। बट है ना, मेरी आयुषी जो है ना, मेरी बेटी, उसको पता है कि दादी को आलू बहुत पसंद था, तो वो अपने हाथों से आलू को बढ़िया से एकदम स्प्रिंग में मतलब लंबे लंबे लच्छे में उसने कट करके मुझे दिया था। मैं मना कर रही थी तो भी नहीं मानी थी, और ख़ुद से उसने मुझे काट के दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं एक साथ कितने सारी वैरायटीज़ बनाने हैं। और मैं 7 बजे से स्टार्ट की थी अपना काम करना, और 7 बजे से करते करते 9:30 के आसपास टाइम हुआ था। अब कोई भी हेल्प करवाने वाला घर में ना होना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये मुझे आईसी ने है ना वहाँ यहाँ पे मुझे है ना स्प्रिंग वो आलू के पतले पतले स्लाइस काट के दिए थे मुझे, मतलब कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पोटैटो फ्राइज़ होते हैं ना, उस प्रकार से फ्राइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिट्टी भर लेती हूँ, और लिट्टी भी देखिए मैं एक एक भर के डालती जाती हूँ। समय का बहुत अभाव है मेरे पास यहाँ पे। और इसके बाद जो है ना, मतलब इनके पापा आ गए थे तो उनको मैं खाना दूँगी। पहले ये लिट्टियाँ निकाल लेती हूँ, और उसके मतलब आए थे बट फिर से किसी काम से नीचे किसी ने बुलाया था, उनका ऐसे देखने का काम था तो चले गए थे, तो खाना मतलब अभी उनको नहीं चाहिए था। तो फिर मैं यहाँ पे अपने काम में ही लगी रहती हूँ। और यहाँ मेरी लिट्टी जो है ना, मैं छान करके और साइड हटाती जाती हूँ सब चीज़ें। और आई होप आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरे थोड़े से ना वॉइस में ना इस वीडियो में काफ़ी मतलब कुछ मतलब मैं खुद सर्टिफाइड नहीं हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय भी है ना, मुझे आज जो है ना जितिया व्रत है, तो हमको पूजा के लिए निकलना है। तो मैं काफ़ी जल्दीबाजी में यहाँ पे वॉइस करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि ये वीडियो जो है ना नहाए खाए का वीडियो है, तो आज ही जाना चाहिए। लेट फिर डाल के फिर कोई मतलब नहीं होता है ना। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे यहाँ पे पकवान बन गए। अब मुझे पूड़ियाँ बनानी है, और वही फ्राई करना है, फ्रेंच फ्राइज, सॉरी मैं भूल गई थी। फ्रेंच फ्राइज जैसे लच्छे काटे थे ना मेरी बेटी ने, तो वो फ्राई करने हैं मुझे। और दाल चावल तो मैंने पहले ही बना लिए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, और ये जो है ना त्यौहार मेन अपने पितरों के लिए, पितरों के नाम से मनाया जाता है, और उनको खुश करने के लिए। और जो है ना भगवान जी जीवंत महाराज जो है ना, वो अपने बच्चों की रक्षा, हमारे बच्चों की रक्षा करें, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। हम सबके बच्चों के ऊपर ना उनकी कृपा बनी रहे, और जो भी है उनकी मनोकामना भगवान पूरी करे। तो यहाँ पे मैं थाली लगा देती हूँ, मतलब कह रही थी ना जैसे जैसे बनता जाता मैं हटाती जाती थी। यहाँ पे अब बारी आ जाती है, ये फ्रेंच फ्राइज देखिए ऐसी रख के जाती है कि मैं फ्राई में डालूँ, मतलब तेलंग नहीं तुम हट जाओ, मैं डालती हूँ। तो मैं उसको थोड़ा सा मैं सूखने देती हूँ, गीला है अभी आलू। तब तक का है ना मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल लूँगी। पूड़ियाँ मैं थोड़ी ही तलूँगी, बच्चों को भी लगभग भूख नहीं था, शाम को नाश्ता कर रहे थे तो। और जो है ना ये तेल वाला काफ़ी मेरे घर में कुछ कोई पसंद करता नहीं है। फिर भी जो हमारे रिवाज में है, जो मुझे देना है उसके लिए तो मुझे बनाना ही था, बट एक्स्ट्रा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाता। फिर भी इतने ही पकवान में काफ़ी सारे बच गए थे मेरे। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली, और यहाँ पे पापा के लिए इनके खाना लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी निकाल ली, और उनके पापा को खाना दे दूँगी। अब मैं जो मर्जी इसमें से मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो भी पूजा करने के लिए थाली लगानी थी मैंने पूरी सेट करके अलग रख ली है। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ अपनी ये पोटैटोज़।
और इसमें फ्राई होने के बाद नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक स्प्रिंकल कर दूंगी। और आज के दिन के लिए नमक और हल्दी का पैकेट भी मैंने अलग से ही लाया था। रोज़ जो डेली यूज करते हैं वो नहीं यूज करते हैं। मतलब अच्छा वाला, मतलब शुद्ध होना चाहिए, है ना। बाकी दिनों का छुआ हुआ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पूरी थाली रेडी हो गई है और आप लोग देख सकते हैं, आप लोग से बातें करते करते मेरा पूरा काम हो गया। तो फिर है ना मैं इसको अच्छे से ढक के रख दूँगी। और सुबह जो है ना इसके साथ दही और चूड़ा बोलते हैं ना, जो दही और पोहा भी चढ़ाया जाता है। तो इतना भी शाम को मैं बना के हम लोग रख देते हैं, रात को 3 बजे उठ के चढ़ाना है। और दही पोहा मतलब सुबह में ही मैं, देखिए दही डाल के मैं बाहर से मंगवाई हूँ, दही खुद नहीं बनाई हूँ। और इसको मैं क्या करूँगी कि रख दूँगी ढक कर के। और सब्जियां लाए थे और जो है ना उसको मैं फ्रिज में सेट कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो खाली मैं यहाँ पे सब्जियों को ही सेट करूँगी। और बाकी जो ग्रोसरी भी लाए थे, चावल और चना वगैरह, तो उसको मैं नेक्स्ट दिन करूँगी क्योंकि समय नहीं है। बच्चे भी मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि मम्मी आपका काम कब फ्री होगा। बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम और उनको है ना मैं लेके ना बैठूँ ना तो उनको मतलब पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब नहीं कर पाते अच्छे से। तो मैं ही उनको लर्न करवाती हूँ, याद करवाती हूँ पेपर के लिए। तो जैसे तैसे वो अपना कर रहे थे, अब मेरा वेट कर रहे थे, बोल रहे थे मम्मी आप कब आओगी हमको पढ़ाने। तो यहाँ पे सब्जियाँ पूरी मैं अच्छे से फ्रिज में सेट, अच्छे से तो नहीं सेट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी समय जल्दी। और यहाँ मिलती हूँ मैं आप लोगों से, मॉर्निंग का टाइम है 3 सवा 3 बज रहे हैं। तो 3 सवा 3 के करीब मैं उठ चुकी थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पहले मैं छत पे अच्छे से लगा देती हूँ झाड़ू, जहाँ पे मुझे पूजा करना है। और देखिए बादल भी चमक रहा है, मतलब बिजली चमक रहा है, बादल भी गड़गड़ा रहे थे, मतलब बारिश आने की तैयारी थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और फटाक से मैं जहाँ जितनी एरिया मुझे बैठना है और पूजा करना है वहाँ उस एरिया को मैं क्लीन कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। और कितना काफ़ी अंधेरा था छत पे, इस तरफ है ना मतलब लाइट छत पे नहीं है तो काफ़ी अंधेरा लग रहा था। और यहाँ पे जो थालियाँ रात को मैंने आप लोग से शेयर की थी ना, वो मैं लेके रख लेती हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ मेरा साथ देने के लिए मेरी बेटी भी है, वही उठ गई थी मेरे सामने, साथ में बोली ही थी कि मम्मी आप पूजा कैसे करती, मुझे देखना है। तो रात को मुझे उठाना 3 बजे, तो फिर है ना मैंने उसको उठाया था, फिर उसने मेरा वीडियो बनाने में भी हेल्प करवा दिया था। और यहाँ पे मैंने दही चूड़ा पहले दे दिया। और बहुत लोगों के यहाँ सिर्फ दही चूड़ा ही दिया जाता है, बट हमारे यहाँ इस प्रकार से कुछ पकवान बनते हैं और यही दिए जाते हैं, चील और सियारिन और जो भी है हमारे घर के जो भी पितर वगैरह है उनके नाम से यही रखा जाता है। सबके पूजा करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग है, मैच नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो मेरे घर में जैसा रूल रेगुलेशन मैं उस प्रकार से पूजा यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जल दे दूँगी और सारे पकवान चढ़ा दूँगी, दही चूड़ा और वगैरह। और ये तोरी का पत्ते पे हम लोग यहाँ पे देते हैं, तोरी का पत्ता नहीं हो तो केले का पत्ते पे भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं पूरा सब कुछ रख चुकी हूँ। और इसमें मैं वो क्या बोलते हैं धूप जला रही हूँ ना, तो काफ़ी हवा था, जल ही नहीं रहा था। बहुत मशक्क़त करने के बाद ना 2 तीली को साथ में मैंने जलाया था, तब जाके ये जो है ना धूप जला था। यहाँ पे थोड़ा मैं धूप दिखा दूँगी और पानी उछरिंग दूँगी, मतलब पानी भी कर गिराते हैं ना, पानी उछिंगना आप तो जानते ही होंगे ना। तो वही मैं कर दूँगी, जो भी मेरी मम्मी और मेरी सास जैसा करती है, जो मैंने देखा है वही मैं कर लेती हूँ अपने घर के पारंपरिक तरीके से पूजा। तो यहाँ पे देखिए मतलब हवा तो इतनी तेज़ थी ना कि यदि यहाँ लगाऊँ ना तो दिया मतलब रुकेगा ही नहीं, इस प्रकार का हवा तेज़ चल रहा था। यहाँ मेरा पानी जल देने का काम हो गया और मैं इसी के साथ पूजा मेरा रात का डन हो जाता है। और मैं है ना और काफ़ी मतलब चंदा मामा को भी देख रही थी ना, ऊपर तो नहीं दिख रहे थे क्योंकि ऊपर काफ़ी बादल भरे पड़े थे, बादल ही दिख रहे थे, बारिश आने ही वाला था इसके तुरंत बाद और आया भी था। तो यहाँ पे हो गया है मेरा पूजा। अब मैं चलती हूँ अंदर, बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि अभी तो काफ़ी रात है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं जो बोलते हैं ना, क्या सरगई बोलते हैं जिसको, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो मैंने उसमें आधा टुकड़ा एप्पल लिया है और दही चूड़ा
और 1 गिलास पानी। नारियल पानी लाना था बट मेरा शाम को बोलना भूल गई इनके पापा से, तो मैं यहाँ पानी ही पी लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे से एप्पल खाया नहीं गया था, 1 टुकड़ा खाया और उसके बाद मैंने दही चूड़ा ही लिया था। मैंने सेव नहीं खाई थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। और रात हो गया था ना काफ़ी सोने में भी, तो रात का ही खाना नहीं पचता है तो सुबह खाने की इच्छा भी नहीं होती है। वो तो दिन भर काम चलता रहे, हमारा एनर्जी बना रहे ना, भूख प्यास ना लगे, इसलिए थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती खाना और पानी पीना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं घड़ी में अभी 4 बज रहे हैं, मतलब 4 बज गए हैं और अभी तक खाना पीना और मैंने जो भी देना वाना था वो सब दे दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए और मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो मैं 5:30 बजे के दौरान उठाऊँगी, इस वजह से फिर अभी से जग के करूँ ही क्या, इसलिए मैं फिर जा रही हूँ लेटने। चलिए फिर, तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और सबको हैप्पी जितिया व्रत।